जय हिंद, वंदे मातरम। एक और उदयपुर सेना भर्ती से एक बड़ी खबर है। सेना भर्ती का झांसा दे रुपए एड़ते रिटायर्ड फौजी सहित 2 गिरफ्तार। मिलिट्री इंटेलिजेंस एआरजीसी और स्पेशल टीम की कार्रवाई की गई है, जिसके अंदर जो कमलेश गुज्जर और नरेंद्र जाट डिफेंस एकेडमी चलाता है, रिटायर्ड फौजी और सेना के बड़े अफसरों से मिली भगत की आशंका भी जताई जा रही है। व्हाट्सएप चैटिंग में छिपा सारा कच्चा चिट्ठा, यानी कि उदयपुर में चल रही सेना भर्ती रैली के अंदर एक रिटायर्ड फौजी और एक जो सिविलियंस के द्वारा काफ़ी सारे कैंडिडेटों को सेना भर्ती में भर्ती करवाने का झांसा देकर पैसा ऐंठने का मामला सामने आया है। इंडियन आर्मी की इंटेलिजेंस ने ये मामला पकड़ा है। यहाँ पे बता दूँ, उदयपुर से रिपोर्ट है। उदयपुर के चित्रकूट नगर स्थित खेलगांव स्टेडियम में चल रही सेना भर्ती रैलियों में अभ्यर्थियों के पास कराने के नाम पर रुपए ऐंठते गिरोह का पर्दाफाश हुआ। जोधपुर मिलिट्री इंटेलिजेंस एसओजी और जिला स्पेशल टीम ने रिटायर्ड फौजी सहित 2 को दबोचा है। आरोपी सुकेर स्थित एक होटल में अभ्यर्थी से 10,000 रुपये ले रहे थे कि टीम ने दबोच लिया। एक होटल में बुधवार देर रात हुई कार्रवाई में 9 राजपूत बटालियन से सेवानिवृत्त कोटपुतली निवासी जो आरोपी था कमलेश गुज्जर, उनको दबोचा है यहाँ पे। और यहाँ पे बता दूँ, दो आरोपी होटल में नागौर निवासी अभ्यर्थी दूसरा था नरेंद्र सिंह राठौड़ ने से भर्ती में पास कराने के एवज में एडवांस 10,000 रुपये ले रहे थे। आरोपी के पास कई जो अभ्यर्थियों के दस्तावेज भी यहाँ पे जब्त किए गए और सिक्कर में भी होगी इसकी कार्रवाई की भी बड़ी आशंका आ रही है। इसके अलावा आर्मी इंटेलिजेंस की सूचना पर फर्जी दस्तावेजों से सेना भर्ती में शामिल 19 अभ्यर्थियों को भी पकड़ा गया है। यानी कि जो डर था हमें वही हुआ है। जो जिस तरीके से मीडिया को सेना भर्ती रैली में एंट्री नहीं मिली थी और अभी जो चीज़ें सामने आ रही है उनसे ये स्पष्ट होता है कि जो सेना के अंदर, जो सेना भर्ती रैली के अंदर जो करप्शन चल रहा है, सिंपल सा और सीधा सा सटीक तरीका है कि इस बार फर्जीवाड़ा सेना भर्ती रैली के अंदर हो रहा है। और इसके अंदर फिर से एक अपडेट हो रहा है कि 19 फर्जी अभ्यर्थियों को पकड़ा गया है। और जिनकी अपडेट आई है कि खेलगांव में चल रही सेना भर्ती रैली में फर्जी मार्कशीट और आधार कार्ड से शामिल होने पहुंचे नागौर जिले के 19 अभ्यर्थी पकड़े गए। इन सभी को पूछताछ के बाद में छोड़ दिया गया। कार्रवाई मंगलवार सुबह आर्मी इंटेलिजेंस यूनिट की सूचना के आधार पर की गई थी, ठीक है। और उसमें 19 अभ्यर्थियों को पकड़ा गया था। और जो सेना में भर्ती होने आए थे उन आरोपियों का कहना है कि बेरोजगारी ने धोखेबाज बनाया, सेना भर्ती का था जुनून, दौड़ पास कर परीक्षा देते उससे पहले ही पकड़े गए 19 फर्जी डिग्रीधारी अभ्यर्थी। यहाँ पे बता दूँ, इन्होंने ओपन बोर्ड से फॉर्म भरा था। उम्र साल कम से कम 3 साल कम लिखवाई गई थी और अभ्यर्थी इससे पहले 2 या 3 साल पहले सेना भर्ती रैली देख चुके थे और आधार कार्ड की वजह से ही इन्हें पकड़ा गया है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा रिपोर्ट, अभ्यर्थियों ने बताया कि 2018 में भी परीक्षा दी थी, तब मेडिकल व दौड़ में बाहर हो गई थी। सेना में जाने का जुनून था लेकिन उम्र 21 से ज़्यादा हो गई थी, इसलिए ओपन बोर्ड से फॉर्म भरा, 2-3 साल कम उम्र लिखवाई, पास की मार्कशीट के आधार पर आधार कार्ड बनवा लिए। इससे 22 साल की उम्र 19 साल हो गई और आधार से पकड़ में आए। यानी कि जो सेना का हाईटेक सिस्टम है उसमें आधार कार्ड की जो आपकी हिस्ट्री होती है, OTP वगैरह लिया जाता है, उसी के आधार पर आपको वहाँ पर पकड़ा जाता है। आर्मी के एक स्कैनर लगा रखा है जिसमें अंगूठा लगाते ही संबंधित की पूरी जानकारी आ जाती है। जैसे पहले कभी आधार बनवाया है, अपडेट करवाया है, मोबाइल नंबर आदि कुछ भी, डेट ऑफ बर्थ आपने कम किया है, तो सेना के जो हाईटेक सिस्टम है, जो स्कैनर है, उसके अंदर सारी आपकी डिटेल कंप्लीट वहाँ पे शो कर देती है। कोई भी भाई सेना भर्ती रैली में दलालों से बच के रहे, सावधान रहे। कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। सेना भर्ती का पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज है, कोई भी आपकी सेना में मदद नहीं कर सकता। और दोबारा 10th पास करके जो अभ्यर्थी सेना में जाने की कोशिश कर रहे हैं, आधार कार्ड चेंज करवाने की कोशिश कर रहे हैं, कृपया इस चीज़ को रोक दीजिए, वरना आप आगे बुरी तरीके से फंस जाओगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।